क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम, अर्थात जो वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे ने जो नियम दिया था, आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा। आज का वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। और इस पर आप लोग VVI का मार्क लगा लेंगे, जिससे वो पता चल जाएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का नियम है, फैराडे ने अनेक प्रयोगों के आधार पर सन 1833 और 33 या 34 में वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष को दर्शाने के लिए 2 नियम दिया, जिसे फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। वैद्युत अपघटन का मात्रात्मक पक्ष मतलब कितनी मात्रा में वैद्युत अपघटन से उत्पाद बनते हैं, इसको दर्शाने के लिए 2 नियम दिए थे, जिसे वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। पहला नियम क्या है, तो फर्स्ट लॉ ध्यान से देखिएगा। किसी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में रासायनिक विघटन की मात्रा, किसी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में रासायनिक विघटन की जो मात्रा होती है, जितना मात्रा में रासायनिक विघटन प्राप्त होता है, वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात रासायनिक विघटन की मात्रा मतलब वैद्युत अपघटनी सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस टाइप से वैद्युत अपघटन होता है। इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघट्य होता है। कोई भी वैद्युत अपघट्य होता है, 2 धातु की 2 प्लेट होती है, जिसमें एक पर प्लस आवेश दिया जाता है, एक पर माइनस, जिसके कारण इसमें जो वैद्युत अपघट्य होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे अगर इसमें वैद्युत अपघट्य CuSO4 का लिया जाए तो एक वो टूट जाएगा, Cu सॉलिड बन जाएगा। जैसे CuSO4 है, इसका मतलब Cu डबल प्लस आयन होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन एक Cu सॉलिड बना देता है। और SO4 जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके अलग एनोड पे कैथोड पे चला जाता है। ये कैथोड पे चला, ये एनोड पे चला, ये एनोड पे जाएगा और ये कैथोड पे चला जाता है। ये हम लोगों ने बैक में पढ़ा था, याद आ रहा होगा आप लोग को, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो रासायनिक विघटन की जो मात्रा होती है, मतलब ये कितनी मात्रा में बनेगा, मतलब कोई भी धातु कितनी मात्रा में बनेगा, यह मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब जितनी मात्रा में हम धारा प्रवाहित करते हैं उस पर निर्भर करती है। मतलब कि जितना अधिक हम धारा का मान को बढ़ाएंगे, मतलब धारा के परिमाण को बढ़ाएंगे, उतना अधिक विघटन की मात्रा में प्राप्त होगी। अर्थात विघटन की मात्रा समानुपाती विद्युत धारा की मात्रा। विघटन की मात्रा कितनी है, तो विघटन की मात्रा को हम लोग m से सूचित करते हैं। m समानुपाती क्या हो जाएगा, q। यहाँ विद्युत धारा की मात्रा कह रहा है, विद्युत धारा की मात्रा मतलब दिया गया आवेश, ठीक है। तो कितना आवेश दिया जा रहा है वो विद्युत धारा की मात्रा आ जाएगी। अब आपने विद्युत धारा की परिभाषा से पढ़ा, आवेश बटा क्या होता है, समय। आवेश के प्रभाव के समय को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q बटा T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, अर्थात M समानुपाती IT, या M समानुपाती हटा के बराबर दे देते हैं, बराबर Z इंटू IT, Z इंटू IT। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 1, ठीक है, दिख रहा है नीचे। हाँ, तो M बराबर क्या हो जाएगा, ZIT। यहाँ पर Z क्या है, तो Z हमने यहाँ समानुपाती को हटा के बराबर दिया है, तो Z क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, जहां Z एक समानुपातीय नियतांक है, जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं।
याद रहेगा आप लोग को। एक बार मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूं। किसी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में रासायनिक विघटन की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो जो विघटन की मात्रा समानुपाती विद्युत धारा की मात्रा, विघटन की मात्रा कितनी m समानुपाती विद्युत धारा की मात्रा q, m समानुपाती q की जगह it लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि में डाल दीजिएगा। चूंकि q बराबर क्या होता है I गुणे t, डिफिनेशन से, विद्युत धारा की डिफिनेशन से। तो q की जगह it लिखा गया। m बराबर q का m बराबर यहाँ पर समानुपाती है, हटा करके नियतांक लिख दे देंगे तो समानुपाती नियतांक क्या हो जाएगा, तो ZIT, ठीक है। Z हो गया समानुपाती नियतांक इनटू IT आपका था, तो m बराबर क्या हो गया ZIT। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अर्थात इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या प्राप्त हुआ, m बराबर ZIT। अब दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा, द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न वैद्युत अपघट्य विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाए, मतलब विद्युत धारा समान मात्रा में, एक से अधिक वैद्युत अपघट्य विलयन है जिसमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। जैसे अगर सपोज के लिए मान लें कि हमारे पास एक विलयन फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ है, सेकेंड हमारा ये है और थर्ड हमारा ये है। 3 विलयन हम लोगों ने ले लिया। इन तीनों विलयन में पहले वाले में हमने कोई वैद्युत अपघट्य दे दिया। चलिए हम ले लेते हैं Ag प्लस वाला ले लेते हैं। इस वाले में हम ले लेते हैं Cu डबल प्लस का ले लेते हैं। तो इसमें कितना ले लेते हैं Al ट्रिपल प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, विभिन्न वैद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाए। इसमें भी विद्युत धारा जो दी जा रही है, एक प्लस एक माइनस है, वो भी क्या दे जा रहा है Q। इसमें भी एक प्लस और एक क्या है माइनस है, इसमें कितना जा रहा है, इसमें भी Q, और इसमें भी एक प्लस और एक क्या है माइनस है, इसमें भी कौन सी धारा प्रवाहित की जा रही है Q। मतलब विद्युत धारा की मात्रा तीनों में क्या है, समान है। प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, इसमें जो भी मुक्त होगा पदार्थ, क्या मुक्त होगा, Ag प्लस है तो Ag सॉलिड मुक्त होगा, इसमें क्या होगा कॉपर सॉलिड मुक्त होगा, और इसमें क्या मुक्त होगा Al सॉलिड मुक्त होगा। यही ना मुक्त होता है सॉलिड रूप में। तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इन तीनों की जो मात्रा होगी मतलब n, वह उसके तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार भी कह सकते हैं इसको, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। अब आप बोलिएगा तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार का देख लीजिएगा, तुल्यांकी भार बराबर, मैं इसका डेफिनेशन आगे लिखवा दूंगा। तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब कि जो भी, जैसे ये है Ag है तो इसका परमाणु द्रव्यमान, या Cu है तो Cu का परमाणु द्रव्यमान, या Al है तो Al का, मतलब धातु का परमाणु द्रव्यमान बटा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की कौन सी संख्या, तो वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो इस आयन को, जो Ag प्लस आयन है, Ag प्लस आयन को सॉलिड बनाने में खर्च होती है, उपयोग की जाती है, उतने आयन की संख्या। जैसे यहाँ Ag प्लस है, इसको सॉलिड रूप में बनाना है तो कितना आयन चाहिए हमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन से प्लस में प्लस हट जाएगा। इसमें कॉपर डबल प्लस है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी। यहाँ Al के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ ट्रिपल प्लस है तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अर्थात E बराबर परमाणु द्रव्यमान बटा इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संख्या, उसको हम लोग कहते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान। तो ये इसके डिफिनेशन आगे पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ लीजिएगा। पर यहाँ पे लिखिए अर्थात क्या कर रहा है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मतलब मुक्त पदार्थ की मात्रा समानुपाती तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है m समानुपाती E। m समानुपाती क्या हो गया, E, या m का मान हम लोग यहाँ पे m नहीं रखेंगे, m समानुपाती E हो गया। अब यहाँ पर बोला है विभिन्न वैद्युत अपघट्य विलयन है, मतलब एक से अधिक वैद्युत अपघट्य विलयन है। मान लेते हैं यदि 2 वैद्युत अपघट्य विलयनों, 2 वैद्युत अपघट्य विलयनों की विघटन की मात्रा
विघटन की मात्रा m1, विघटन की मात्रा क्रमशः m1 तथा m2। ठीक है, दो वैद्युत अपघट्य है, एक 1 है एक 2 है, तो दोनों की विघटन की मात्रा m1 तथा m2 और तुल्यांकी द्रव्यमान E1 तथा E2 हो तो द्वितीय नियम से, हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती है? तुल्यांकी द्रव्यमान के। तो पदार्थ की मात्रा हमारा पहला का m1 है, तो m1 बटा E1 बराबर m2 बटा E2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं m1 बटा m2 बराबर E1 बटा E2। यही हम छोड़ देंगे, यहाँ तक छोड़ करके इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे? 2 बना देंगे। क्या हम लोगों ने यहाँ देखा? ये आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। वैसे इतना बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्या लिखना होगा? यदि दो वैद्युत अपघट्य विलयन की विघटन की मात्रा m1 और m2 हो, विघटन की मात्रा मतलब मुक्त पदार्थ की मात्रा m1 और m2 तथा तुल्यांकी द्रव्यमान E1 तथा E2 हो, तो फैराडे के द्वितीय नियम से m1 बटा E1 बराबर m2 बटा E2। m1 क्रॉस इधर आ जाएगा m2 और E2 को उधर E1 को उधर भेज देंगे, तो m1 बटा m2 बराबर E1 बटा E2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हम लोगों ने देखा प्रथम नियम और दूसरा नियम ये हो गया। दोनों इक्वेशन को आप याद रखिएगा, इसके आगे वाले टॉपिक में हमको इसी के बारे में देखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं फैराडे का नियम क्या है। तो सन 1833 और 1834 में फैराडे ने वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष को दर्शाने के लिए 2 नियम दिया था, जिसे फैराडे का नियम कहते हैं। प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में रासायनिक विघटन की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है, मतलब m समानुपाती q, या m बराबर ZIT, जहाँ Z एक समानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि विभिन्न वैद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाए, मतलब धारा समान हो तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती E, या अगर m1 m2 दो अगर तुल्यांकी वो पदार्थ की मात्रा मुक्त पदार्थ की मात्रा m1 और m2 हो और तुल्यांकी द्रव्यमान E1 तथा E2 हो, तो फैराडे के द्वितीय नियम से m1 बटा E1 बराबर m2 बटा E2, m1 बटा m2 बराबर E1 बटा E2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हम लोगों ने दोनों देख लिया, इसको उतार लीजिए, तब इसके आगे का देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि फर्स्ट जो हम लोग नियम पढ़ रहे थे, उस नियम में हम लोग को Z एक नियतांक आया था जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब इसका हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये क्या होता है? तो हम फैराडे के प्रथम नियम से क्या जानते हैं? फैराडे के प्रथम नियम से क्या होता है? m समानुपाती q या m समानुपाती IT या m बराबर ZIT, जहां Z एक समानुपातीय नियतांक है जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब हम मान रख देते हैं, यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड हो, तो हमने दो चीज का मान रखा, I का मान 1 और T का मान 1, दोनों का मान 1 रखा, तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर इसका मान भी 1 इसका मान भी 1, मतलब Z में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? Z हो गया। m बराबर कितना हो जाएगा? Z। अर्थात डेफिनेशन क्या बना कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर है 1 एम्पियर की विद्युत धारा कितने सेकंड तक? 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए
उत्पन्न ये क्या है, m है पदार्थ की मात्रा, उत्पन्न इसको हम लोग m को क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रासायनिक विघटन की मात्रा, है ना। तो उत्पन्न विघटन की मात्रा को, मतलब उत्पन्न विघटन की मात्रा मतलब m को किस क्या कहते हैं, z कहते हैं, मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर है। क्या डिफिनेशन बना हमारा कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो जो हमें m का मान प्राप्त होगा, मतलब जो विघटन की मात्रा होगी उस विघटन की मात्रा को हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट है तुल्यांकीय द्रव्यमान, इक्विवेलेंट वेट। ये भी हम लोग को फ्राडे के द्वितीय नियम में आया था, जब हम पढ़ रहे थे फ्राडे का द्वितीय नियम की विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य को में अगर समान धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न विघटन की मात्रा उसमें तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो तुल्यांकी भार मतलब तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है, तो किसी धातु के परमाणु के द्रव्यमान, कोई भी धातु है उसके परमाणु के द्रव्यमान, किसी धातु के परमाणु द्रव्यमान लिख लीजिए, किसी धातु के परमाणु द्रव्यमान और उनके धनायन को अपचयित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुपात को तुल्यांकी द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर, अर्थात तुल्यांकी द्रव्यमान Z बराबर क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जिसको हम लोग A द्वारा सूचित करते हैं, बट्टा अपचयित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब अपचयित करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, मतलब कि जितनी संख्या उसको अपचयित करने में लगती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले Cu++, इसको अगर अपचयित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 2 यहाँ पर प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके कारण ये अपचयित होकर Cu क्या बना देगा, सॉलिड बना देगा। इसी तरह Al++ है, उसको अपचयित करने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसकी संख्या को के अनुपात को हम लोग तुल्यांकी द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार में संबंध, अर्थात हमको वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और ये तुल्यांकी द्रव्यमान दोनों के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, तो फैराडे का द्वितीय नियम यहाँ मैं लिखा नहीं है, क्या लिखवाया था मैंने, m समानुपाती क्या होता है, E होता है। पढ़ाया था आप लोग को m समानुपाती E या m1 बट्टा m2 बराबर E1 बट्टा E2, यही लिखवाया था, याद आ रहा होगा इक्वेशन 2, यही ना था। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 m1 है, एक m1 एक m2 है ना। यदि m1 बराबर, प्रथम नियम से जानते हैं m1 बराबर, तो m बराबर क्या होता है, ZIT, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, Z1IT तथा m2 बराबर Z2IT, ये हो जाएगा। m1 बराबर कितना, Z1IT और m2 बराबर इतना हो। तो अब एक चीज और याद रखिएगा, हमने इन दोनों में IT सेम क्यों रखा है, IT में I1 क्यों नहीं लगा दिया, क्योंकि आपको वहां पे हिंदी में लिखवाया गया है कि द्वितीय नियम में कि विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाए। द्वितीय नियम ध्यान से देखिएगा, तो विद्युत धारा की समान मात्रा मतलब दोनों में IT समान होगा। ठीक है, हो तो फिर इस वाले को समीकरण 2 में रखने पर एक बनेगा इसके लिए, हाँ 1 में रखने पर इस मान को 1 में जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा, हो तो Z1 बटा IT, M1 की जगह Z1IT बटा Z2IT बराबर E1 बटा E2, IT से IT कट गया, Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा
E2, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, मतलब Z1 बटा Z2, मतलब दोनों अनुपात में है। जब दोनों अनुपात में, जैसे ये अनुपात में था तो ये हमारा क्या कहता है, समानुपाती था, तो अनुपात में कर दिए। उसी प्रकार से ये बराबर है, अनुपात में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z समानुपाती क्या लिख सकते हैं, E, अर्थात Z E के समानुपाती होता है। तो Z का नाम क्या है, तो वैद्युत रासायनिक, अर्थात वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तुल्यांकी Z उसके तुल्यांकी भार मतलब द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, E के समानुपाती होता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे यही देखा कि Z किसके समानुपाती होगा, E के। यही इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने अभी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक देखा, जिसमें प्रथम नियम से क्या होता है, तो M बराबर ZICT, I और T का मान 1 रखने पर तो हमें प्राप्त होगा M बराबर Z। यदि किसी विद्युत अपघटन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो विघटन की जो मात्रा होगी उसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब Z कहते हैं। अब तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है, तो किसी धातु के परमाणु द्रव्यमान मतलब A और उसको अपचयित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान तुल्यांकी द्रव्यमान कहते हैं। अब दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन के लिए द्वितीय नियम का प्रयोग करने पर द्वितीय नियम में M समानुपाती क्या होता है, E या M1 बटा M2 बराबर E1 बटा E2, हमने द्वितीय नियम पढ़ा था। ठीक है, तो यदि M1 बराबर Z1IT, M1 का मान क्या हो गया, Z1IT, क्योंकि दोनों में धारा सेम है, धारा सेम है मतलब IT सेम होगा, तो M1 बराबर Z1IT और M2 बराबर Z2IT हो, तो दोनों का मान रखने पर Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। यही वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार के बीच में संबंध है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज जो जो चीज पढ़ा उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। हम लोगों ने पढ़ा आज वैद्युत अपघटन का नियम, दोनों नियम पढ़ा, उसके बाद से इसकी दोनों की परिभाषा देखी और इन दोनों के बीच में हम लोगों ने रिलेशन देखा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ गया, तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।